नमस्कार दोस्तों, मेरा सभी को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और हम जो टॉपिक्स संधि में पढ़ रहे थे तो दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम बेहतरीन ट्रिक के साथ में अध्ययन करेंगे गुण और वृद्धि संधि के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर अंत तक और इसमें हम समझने का भरसक प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम मातृभाषा हिंदी को नमन करते हैं और शुरुआत करते हैं गुण संधि से। गुण संधि में हम पहला नियम देखते हैं, आ और ई दोनों वर्ण मिल करके परस्पर दोनों वर्ण जब मिलेंगे तो आपका ए बनाते हैं। और ये वाला जो ए है इससे बनता है एक मात्रा किसी अक्षर में, और ये वाला जो ए होता है इसको हम ए नहीं बल्कि आए बोलते हैं, और इससे लगती हैं किसी अक्षर में दो मात्राएं, किसी अक्षर में दो मात्राएं लगती हैं ऐसे, और ए से एक मात्रा लगती है कि जैसे लगा हुआ है राजेंद्र में एक मात्रा, देवेंद्र में, राघवेंद्र में, नरेश में, महेश में और महेंद्र में एक मात्रा लगी हुई है। तो ये सभी उदाहरण जो हैं वो हम गुण संधि में अध्ययन इनका करेंगे। तो आ और बड़ा आ और बड़ी ई अगर होता है तब भी आपका ए बनता है। यदि बड़ा आ और बड़ी ई और छोटी ई के साथ में आए तब भी आपका क्या बनेगा, ए ही बनेगा, तब भी आपका ए बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि हम पहले ही बता चुके हैं, पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि हम कोई भी जब शब्द को अलग करते हैं तो दो शब्द मिलकर बनते हैं, क्योंकि संधि का मतलब ही है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्द होंगे, एक शब्द और दूसरा शब्द, आपका एक शब्द का भी अर्थ होना चाहिए और दूसरे वाले शब्द का जो विच्छेद होता है, अलग होता है, उसका भी कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना बहुत जरूरी है। यदि आपका सार्थक अर्थ नहीं है तो आपका विच्छेद पूरी तरह से वो गलत माना जाएगा। इसलिए राजेंद्र जो लिखा है तो इसका बनेगा राजा प्लस इंद्र। क्या बनेगा, राजा प्लस इंद्र। देवेंद्र का बनेगा देव प्लस इंद्र, बल्कि हम इंद्र, अब बोलोगे सर इसमें देव प्लस इंद्र, अगर कुछ लोग क्या करते हैं इंद्र कर देंगे तो इंद्र, पहले आप ये बताइए इंद्र को क्या आप इंद्र ही बोलते हैं, ईश को आप इस बोलते हो, ईश का मतलब ईश ही होता है, ईश्वर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ जो आप लिखें विच्छेद करते समय वो सही होना चाहिए। राघवेंद्र का बनेगा राघव प्लस इंद्र। क्या बन जाएगा, राघव प्लस इंद्र। नरेश का बनेगा नर प्लस ईश, क्योंकि हम नर को नरा नहीं कहते हैं, नर ही बोलते हैं। लेकिन महेश में हम महा प्लस ईश लिखते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने नर में, नर को तो आपने नरेश में आपने नर लिख दिया और महेश में महा कैसे लिख दिया, यहाँ पे महा होना चाहिए था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नर को हम नरा नहीं लिखते हैं और मह को हम मह नहीं लिखते हैं, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम महेश लिखते, महा प्लस ईश लिखेंगे। और महेंद्र को हम क्या लिखेंगे, महा प्लस इंद्र। क्या लिखेंगे, महा प्लस इंद्र। तो इस प्रकार से हमने इन विच्छेदों को पढ़ा। दूसरा नियम जो है वो इस प्रकार है, बड़ा आ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपका मिलकर ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। जैसे किसी अक्षर में ओ की मात्रा लगी हो, किसी अक्षर में ओ की मात्रा लगी है, जैसे आपका गंगोदक है, गंगोदक है, परोपकार है, तो सभी में क्या कौन सी मात्रा लगी हुई दिख रही है आपको, ओ की मात्रा लगी है, ठीक है, ओ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पे बड़ा आ और छोटा ऊ के साथ में यदि आता है, बड़ा आ छोटा ऊ के साथ में आएगा तब भी आपका ओ बनाएगा, बड़ा आ और बड़ा ऊ के साथ में आएगा तब भी आपका ओ ही बनाएगा। तो इस तरह से कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे आप पढ़ेंगे राजेंद्र, देवेंद्र, राघवेंद्र, नरेश, महेश, महेंद्र। उसके बाद लिखा है वीरोचित, मानवचित, उदयोन्मुख, अनयोक्त, परोपकार, महोत्सव, गंगोदका। तो ये सभी आपके उदाहरण जो हैं कहीं ना कहीं से ए मात्रा और ओ के मात्रा के परस्पर मिलने से ये गुण संधि के उदाहरण हो जाते हैं। तो वीरोचित का बनेगा वीर प्लस उचित। क्या बन जाएगा, वीर प्लस उचित। मानवचित का बनेगा मानव प्लस उचित। क्या बनेगा, मानव प्लस उचित, बल्कि ओचित नहीं बनाएंगे। यदि आप ओचित बनाते हैं तो वो आपका निरर्थक अर्थ होगा, सार्थक नहीं होगा, इसलिए आपका विच्छेद भी गलत हो जाएगा। हम आपको वादा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, कभी भी भविष्य में
आप कभी का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई भी सस्पेंस, कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। उदयोन्मुख, तो इसका बनेगा उदय प्लस उन्मुख, क्या बन जाएगा? उदय प्लस उन्मुख बन जाएगा। इसका बनेगा अन्य प्लस उक्ति बनेगा, क्या बनेगा? अन्य प्लस उक्ति। और परोपकार का बनेगा पर प्लस उपकार, क्या बन जाएगा? पर प्लस उपकार। और उसके बाद लिखा हुआ है महोत्सव, तो बनेगा महा प्लस उत्सव, क्या बन जाएगा? महा प्लस उत्सव। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे, जैसे गंगोदक है, क्या लिखा हुआ है? गंगोदक, तो इसका बनेगा गंगा प्लस उदक। अब आप बोलोगे गंग, तो भैया गंगा जी को हम गंग नहीं बोलते हैं, गंगा माँ ही बोलते हैं। गंग किसी को सुना है बोलते हुए ये गंग बह रही है, ये गंग मैया है? तो गंग नहीं है ना, गंगा है, गंगा मैया है ना। गंगा प्लस उदक बनेगा, क्या बनेगा? गंगा प्लस उदक। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही शब्दों का जब कॉम्बिनेशन आपके पास जब बेहतरीन होगा, तब आप सीखने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाओगे, आपका कोई भी संधि का उदाहरण गलत नहीं होगा। गंगोदक आपने बना लिया, गंगा प्लस उदय, और लिखा है महोदय, तो इसका क्या बनेगा? बताइएगा क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसका बनेगा महा प्लस उदय, क्या बनेगा? महा प्लस उदय बनेगा, ना कि महा प्लस उदय नहीं बनेगा। और उदय तो होता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए, सूर्य उदय होता है या उदय होता है? तो उदय होता है, महा प्लस उदय बनेगा। समझ में आया? तो उसके बाद में नियम तीसरा देखिएगा। नियम तीसरा कहता है कि आ के साथ में यदि ऋषि आता है, री आता है, तो दोनों मिलकर अर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। अब बोलोगे अर कैसे बनाते हैं? अर कैसे बनाते हैं? तो जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द आप देख पा रहे हैं, लिखा है देवार्षि महर्षि सप्तऋषि ब्रह्मार्षि राजर्षि तवलकार। अब देवार्ष लिखा है, देवार्ष, देवार्षि, देवार, अर निकल रहा है, सप्तार से अर निकल रहा है, आपका उच्चारण के साथ अंत में अर निकल रहा है, इसलिए इसका क्या बनेगा? अब देखो देवा बनेगा, क्या देवा बनेगा? देवा प्लस ऋषि बनेगा क्या? बोलो बोलो, देवा प्लस ऋषि सही है? गलत है, आपका गलत है ना, देव प्लस ऋषि बनेगा, और महर्षि का महा प्लस ऋषि बनेगा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका बार बार महा करके आ रहे हैं, जितने भी आपके महा आते हैं, जैसे महोत्सव है, महोत्सव है, महोदय है, महोदय है, महौज है, ठीक है, और महौषध है, महौषध है। इन सभी में ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जहाँ पे हो माँ से बने हो, तो उनमें तो ध्यान ही रखना है कि उनमें मह तो बनेगा ही नहीं, सभी में महा महा महा। इसमें भी महा प्लस उत्सव, महा प्लस उदय, महा प्लस ओज, महा प्लस औषधि, ये सभी इसी प्रकार से बनेंगे। अब उसके बाद लिखा हुआ है सप्त ऋषि, तो इसका सप्ता बनेगा क्या? सप्त नहीं बनेगा ना, सप्त प्लस ऋषि बनेगा, क्या बनेगा? सप्त प्लस ऋषि बनेगा, सप्त प्लस ऋषि बनेगा। ब्रह्मार से बनेगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। राज का बनेगा राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि नहीं बनेगा, राजा प्लस ऋषि। तब अलंकार का बनेगा तब प्लस लकार, तब प्लस लकार। तो यहाँ से आ और ये जो आपका लरा है, इसका ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कह सकते हैं एक अपवाद है, इसलिए इसको हम अलग से बता रहे हैं कि आ और ये री जो है ना, इसको हम दीर्घ री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको दीर्घ री बोला जाता है। यदि दीर्घ री के साथ में, यदि आ जो है दीर्घ री के साथ में आता है, तो उसी तरह से ये आपका बनता है तवलकार, तवलकार, तवलकार क्या बन जाएगा? तवलकार बन जाएगा। इसलिए ये भी आपका गुण संधि का ही उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तवलंकार बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तवलकार में अगर आप थोड़ा इसको ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि तो आप चुटकियों में ऐसे सीखेंगे, चुटकियों में। अगर मैं वादा करता हूं, अगर आप बिल्कुल वृद्धि संधि के बारे में आप बखूबी समझ ना जाएं तो कहना, बस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा। नियम दो पहला देखिएगा क्या कहता है, आ और ए दोनों मिलेंगे, दोनों वर्ण परस्पर आ और ए मिलते हैं तो आपका आय बनाते हैं। और हमने बताया था किसी अक्षर में, किसी भी शब्द में दो मात्राएं ऊपर लगी दिखाई दें, दो मात्राएं ऊपर लगी दिखाई दें, तो आपको समझ लेना है कि ये आपका वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप में एक मात्रा लगी हुई है, तो आप बताइएगा एक कैक, ये लिखा है एक एक, ये लिखा है महेश्वर, ये लिखा है मतेक, ये लिखा है ममेव, ये लिखा है धनेश्वर, ये लिखा है तथेव।
तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये अभी जो उदाहरण ये आपके सामने है ये सभी आपके गुण संधि के दिख रहे हैं ना। गुण संधि अभी मैं पीछे बता के आया हूं। अभी देखो यहाँ पे वनौषध लिखा है, वनौषध ओ की मात्रा है, महौषध ओ की मात्रा है, परमौषध इसमें भी सभी में ओ की मात्रा लगी हुई है। तो आप बोलोगे सर आपको गुण संधि बता रहे हैं। नहीं बच्चा, मैं गुण संधि नहीं बता रहा हूँ, गुण संधि मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं वृद्धि संधि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, वो भी ट्रिक के साथ में, कभी भूलेंगे नहीं। वृद्धि का पहले मतलब आप जानिए क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज में हमें उसको बढ़ा देना, वृद्धि कर देना, उसमें ग्रोथ कर देना, वही चीज हमारा वृद्धि होता है। कि जैसे कोई चीज है हमारे पास 5 रुपये हैं, कोई 5 और दे दे तो हम किसी ने वृद्धि कर दिया 10 हो गया। अर्थात हमारे पास एक डंडा है, एक डंडा कोई और दे दे तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इस मेरे पास एक मात्रा है भाई, मेरे पास अभी क्या है, एक मात्रा है। एक मात्रा मैं मान लो मिश्रा जी से ले लूं, एक मात्रा मैं मिश्रा जी से ले लूं, एक गुप्ता जी से ले लूं, तो हमारे पास 2 मात्राएं हो जाएंगी। क्यों, मेरे पास कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी इसमें और इसमें आपका गुण संधि में और इसमें इस शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए दोनों गुण हैं। अगर हम इसमें वृद्धि कर देते हैं, इसमें हम एक मात्रा मिश्रा जी से ले लेते हैं अगर, तो ये आपका क्या कर रहे हैं, हम बोले ये क्या कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। किसी अक्षर में एक मात्रा तो गुण संधि, और किसी अक्षर में 2 मात्राएं तो वृद्धि संधि। बस इसका स्वाहा हो गया आपका, समझ लीजिएगा। महेश्वर्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच्छेद देख लीजिएगा, इसके एकाएक देख लीजिएगा, एकाएक ममेव तथैव, एकाएक इसका बनेगा 1 + 1, क्या बनेगा 1 + 1। इसलिए यहाँ पे देखो का है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वर जो होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को स्वर, और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो स्वर की सहायता से का बोला गया है, इसलिए इसका जो उच्चारण लास्ट में है आ का है, इसलिए यहाँ से आ मिलेगा और यहाँ से ए मिलेगा, तो दोनों मिलकर आपका अय बनाते हैं। ठीक है, एकाएक, इसे महेश्वर लिखा है तो महा प्लस ऐश्वर्य, क्या बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य। देखिएगा स्टूडेंट, हम ये चीजें क्यों बता रहे हैं, नियम क्यों बता रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको उदाहरण करा सकते थे, हम आपको डायरेक्ट विच्छेद करा सकते थे। उदाहरण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आ और ई से ए बनता है, ये किस संधि का नियम का है, ये किस संधि का नियम है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आ प्लस ई मिल करके ए बनाता है, तो यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह किस संधि का नियम है या किस संधि का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए, ए कह रहा है ना, तो इसका मतलब एक मात्रा तो बता दीजिएगा गुण संधि है। क्या बताओगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, गुण संधि। इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इसको नियम को भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि आ और ए के कॉम्बिनेशन से कौन सा वर्ण बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतैक के लिखा हुआ है तो इसका बनेगा मत प्लस एक की, क्या बनेगा, मत प्लस एक की। ममेव लिखा है तो मम प्लस एव बनेगा, मम प्लस एव। धनेश्वर्य लिखा है तो धन प्लस ऐश्वर्य, क्या बनेगा, धन प्लस ऐश्वर्य। तथैव लिखा है तो बनेगा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अगर तदेव लिखा है तब क्या बनेगा, तदा प्लस एव, तदा प्लस एव। कहीं कहीं पे आपका तदा और कहीं कहीं पे तद एव लिखा भी होता है, तो आपके दोनों सही कह सकते हैं। ठीक है, तथैव आप देखेंगे तथा प्लस एव। उसके बाद नियम दूसरा क्या कहता है, नियम जो दूसरा है वो आपका कहता है कि छोटा और बड़ा छोटा ओ की मात्रा मतलब ओ से ओखली वाली, ठीक है, ओ से ओखली वाली, औ से औरत वाली में मत जाइएगा। औ से औरत तो बनाएगा यहाँ पे, औ से औरत तो बनाएगा ना यहाँ पे। आ और ओ मिलेगा तो औ बनाएगा, बड़ा आ के साथ में ओ आएगा तब भी बड़ा औ बनाएगा, और आ के साथ में यदि बड़ा आ आता है या औ आए तब भी आपका बड़ा औ ही बनाएगा। जैसे यहाँ पे अब आपको देखो क्या वनौषधि है, अभी तो ये गुण संधि है, लेकिन इसमें एक मात्रा और बढ़ा दें। अभी जैसा ये लिखा हो, मानो आपके सामने कहीं ये लिखा दिख गया महोजस्वी, तो आपने देखा सर ने, और ये तो वही आ गया क्वेश्चन जो सर ने बताया था, महोस, ओ की मात्रा आ गई तो इसमें गुण संधि है। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कहीं से आपको लगे कि 2 मात्राएं लग गई, वृद्धि कर दी गई है, तो आपकी ये वृद्धि संधि ही है। किसी
अक्षरों में किसी पाई मात्रा में अगर वृद्धि हो गई तो वो आपकी वृद्धि संधि ही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वनौषधि है तो वन प्लस औषधि, क्या लिखेंगे, वन प्लस औषधि, क्या लिखेंगे, वन प्लस औषधि। इसमें देखो यहाँ से आ मिला और यहाँ से ओ, ये वाला आपका नियम लग गया। महौषध लिखा है तो महा प्लस औषधि, क्या बनेगा, महा प्लस औषधि, क्या बनेगा, महा प्लस औषधि। और यहाँ पे लिखा है परमौषधि तो इसका क्या बनेगा, परम प्लस औषधि, क्या बनेगा, परम प्लस औषधि बनेगा, परम प्लस औषधि। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, औष्ठ होता है क्या, नहीं होता है ना, तो ओष्ठ बनेगा, दंत प्लस ओष्ठ। महोदार्य तो क्या बन जाएगा इसका, महा प्लस औदार्य, क्या बनेगा, महा प्लस औदार्य। वन प्लस औषधि, सॉरी महा प्लस औषधि होगा, औषध, वन प्लस औषधि, वनौषधि। और यहाँ पे लिखा जैसे महौज, महौज तो क्या बनेगा, महा प्लस ओज, क्या बनेगा, महा प्लस ओज, क्या बनेगा, महा प्लस ओज बनेगा। महौषधि तो इसका, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा महौषधि, महौषध तो मैं हो गया है, महौज हो गया आपका। उसी तरह से दंतोष्ठ से एक और मिलता जुलता इसका छोटा बड़ा भाई है, इसका एक छोटा भाई भी है दंतोष्ठ का, जिसको हम बोलते हैं कंठोष्ठ, क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ है, क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ है। तो इसका क्या बनेगा, कंठ प्लस ओष्ठ है, क्या बन जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ है, कंठोष्ठ है। ठीक है, कंठोष्ठ है जब आपको वर्णमाला पढ़ाई जाएगी तो उसमें कंठोष्ठ है और दंतोष्ठ है, इसके उच्चारण वर्णों के उच्चारण स्थानों के अंतर्गत ये दंतोष्ठ और कंठोष्ठ आता है। तो आपकी वृद्धि संधि आपने समझ में आया होगा कि वृद्धि संधि में क्या नियम है, कैसे बताया गया, कैसे समझाया गया। तो हम आशा करते हैं कि शायद आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से थोड़ा हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि गुण संधि में कहीं भी आपको दिखाई दे राजेंद्र, देवेंद्र, राघवेंद्र, नरेश, महेश, महेंद्र, वीरोचित, मानवचित, उदयोन्मुख, अनियुक्त, परोपकारः, गंगोदक, महोदय, महोत्सव, अगर ये शब्द आपको कहीं दिखाई देते हैं तो वो सब आपके गुण संधि के हैं। देवार्षि, महर्षि, सप्तऋषि, ब्रह्मऋषि, राजर्षि, तवलकार, ये सभी आपके नियम तीसरे गुण संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि में आता है एकाएक, महेश्वर, मतैक, ममेव, धनेश्वर, तथैव, मनौषधि, महोषधि, परमौषधि, दंतोष्ठ, महोदार्यम, महौज, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। इस प्रकार के जितने भी वर्ण हैं माय डियर स्टूडेंट, सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसको आप रिवीजन करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम आशा करते हैं कि हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे और देखते रहिएगा। अगली की चर्चा हम यड़ और अया संधि की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सभी को जय हिंद, मेरा ढेर सारा प्यार।